हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में रसायन विज्ञान से आने वाले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान की क्लास की मांग कर रहे हो। तीनों क्लास यहाँ पे आपको कंटिन्यू दिया जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं रसायन विज्ञान से आपके पेट एग्जाम में आने वाले वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको 80 प्लस लाना है तो आपको हर क्लास, हर प्रैक्टिस सेट, हर सॉल्व अनसॉल्व पेपर कंटिन्यू लगाना होगा और देखना होगा। हर चीज़ यहाँ पर आपको हम करवाएंगे। बस केवल आपको एक काम करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि हर क्लास, हर अपडेट, हर न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका फ़र्ज़ है वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक, और आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय भी दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपसे कहा गया है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? H2O, H2, O2 या फिर CO2 या NH3? इसके बारे में आपको बताना है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका H2O बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, H2O आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे, वायु है। दोस्तों, वायु आपका क्या है ये आपको बताना है। वायु आपका क्या है? आपका तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर अपर रूप है? वायु आपका क्या है ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो वायु आपका मिश्रण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? मिश्रण के अंतर्गत आपका वायु आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या ये सभी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या ये सभी? एक अस्थायी कण की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका एक अस्थायी कण के रूप में न्यूट्रॉन आएगा। कौन आएगा? न्यूट्रॉन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है आपसे, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाएगी या फिर मेंटल कहलाएगी या गैस कहलाएगी या इनमें से कोई नहीं? पदार्थ के चौथे अवस्था की बात करें, यह आपका प्लाज्मा कहलाएगा। क्या होगा? प्लाज्मा आपका कहलाएगा। पांचवा यहाँ पूछा गया है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं या फिर आपका परमाणु संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं या फिर एवोगाड्रो संख्या कहते हैं? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? हम इसमें आपको बता दें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं को योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आइए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ कहा गया है आपसे 6वें में, निम्नलिखित में से ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश आपका क्या होता है? अल्फा किरणें होती हैं, बीटा किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं या एक्स किरणें होती हैं? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स? ऋणात्मक की बात की जा रही है। इसमें आपका बी यानी आपका बीटा किरणें आपकी ऋणात्मक होती हैं और ये अल्फा, गामा और एक्स ये आपके धनात्मक होती हैं। ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक के अंतर्गत आपका बीटा किरणें हो जाएंगी। गामा किरणें हैं, ये आपको बताना है। गामा किरणें आपके क्या हैं? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन हैं? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम यहाँ गामा के आंसर की बात करें, यह आपका उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। 7वां आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि
समस्थानिक होगा। ठीक है, क्या होगा? समस्थानिक होगा। ऐसे प्रश्न आपको नए नए एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। डी यानी आपका समस्थानिक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा से समभारिक उत्पन्न होती है? अल्फा किरण, यहाँ पे अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरण। इसकी आपको इसका भी आंसर देना होगा। इसमें आपका क्या होगा? अगर हम 9 के आंसर की बात करें, यह आपका बीटा किरण हो जाएगा। क्या होगा? बीटा किरण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? अगर दोस्तों इसमें हम आंसर की बात करें 6.023 गुणे 10⁻23, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा जा रहा है, 1 मिनट देखिए, यहाँ पे आपसे नेक्स्ट कहा जा रहा है, थोड़ा इसको जूम करें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे हर क्वेश्चन से। लोहा पर जंग लगना। लोहे पे जंग क्यों लगता है? किसके कारण लगता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीकरण के द्वारा लोहे पे जंग लग जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण के द्वारा लोहे पे जंग लग जाता है। अगर किसी भी लोहे में ऑक्सीजन ना जाए तो उस लोहे में जंग कभी लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसमें आपका क्या होगा? उत्प्रेरक, अभिप्रेरक, ऑक्सीकरण या फिर अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्तियों की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका अवकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीले नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों कौन? अम्ल, अभ्रंश या फिर आपका क्षार, लवण। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? पूछा गया है आपसे कि आपका अम्ल होगा या फिर भंश होगा या फिर क्षार या फिर लवण होगा। 13वें के आंसर की बात करें, आपका अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय घोल। क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 14वें की बात करें तो इसमें आपका 7 से अधिक होता है। क्या होता है? क्षारीय घोल का पीएच मान आपका 7 से अधिक होता है। एनटीपी, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा। इसमें आपका क्या होगा? 15वें की बात करें, इसमें आपका 11.2 लीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ थोड़ा हम तेज चलने वाले हैं ताकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, आपका टाइम ना खराब हो। ठीक है, आप समझते हुए हर चीज़ को पढ़ते हुए, इस क्लास को शेयर करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे आप लोग बढ़ते रहिए। 16वां कहा गया है कि वास्तविक गैस किस प्रक्रियाओं वास्तविक गैस किन किन परिस्थितियों के आदर्श गैस जैसा व्यवहार करते हैं? उच्च दाब एवं निम्न ताप पर, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर, उच्च दाब एवं उच्च ताप पर, निम्न दाब एवं निम्न ताप पर। वास्तविक गैस की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर हम 16वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका निम्न दाब एवं उच्च ताप आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16वें का आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब कम जाता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या फिर बढ़ जाता है। 17वें का आपका क्या होगा? 17वें में आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि दूध का उदाहरण आपका क्या है? दूध के उदाहरण की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा इमल्सन। ठीक है, इमल्सन आपका हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? 6.4, 6.6, 6.9 या 7.0। शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 7.0। ठीक है, 7.0 आपका शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है निम्न में से किस धातु को आयु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है? लोहा, ताप, सोना या चांदी। 20वें की बात करें, इसमें आपका सोना बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊष्माशोषी प्रक्रिया में ऊष्माशोषी प्रक्रिया में आपका क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा मुक्त होता है, ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, ताप स्थिर रहता है। 21 की बात करें, इसमें आपका ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि किसी किसी अपक्रिया का वेग अपक्रिया की प्रगति के साथ बढ़ता है या फिर आपका घटता है या स्थिर रहता है या साथ घट या बढ़ भी सकता है, इसमें आपका क्या होगा? 22 की बात करें, 22 में आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अपक्रिया की प्रगति के साथ घटता है, यानी आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तन करता है, इनमें से कोई नहीं। 23 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। 23 में आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी परिवर्तन करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राकृतिक गैस में मुक्त रहता है। प्राकृतिक गैस में मुक्त कौन रहता है? मेथेन होता है, एथेन होता है या फिर प्रोपेन होता है या ब्यूटेन होता है। 24 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसमें आपका मेथेन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेथेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं गोबर गैस का मुख्यतः होता है। गोबर गैस का दोस्तों मुख्यतः किसमें होता है? इसमें आपका मेथेन हो जाएगा। ठीक है, मेथेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 यहाँ पे है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्तित फलन होते हैं। परमाणु भार के, परमाणु आयतन के, परमाणु संख्या के या फिर परमाणु घनत्व के। 26 की बात करें, 26 में आपका परमाणु भार बिल्कुल सही हो जाएगा। ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक की बात यहाँ पे की जा रही है। 27 में आपके मोसले जी हो जाएंगे। मोसले आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है, लोहा है या फिर एल्युमिनियम है या ऑक्सीजन है। 28 की बात करें, 28 में आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको हम क्या बताएं, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन ही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व या दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए आपका परमाणु घनत्व 2 बार दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, इसमें आपका क्या होगा? 30वें की बात की जा रही है, इसमें आपका एक क्षार धातु। ठीक है, एक क्षार धातु आपका हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सबसे हल्का तत्व आपका कौन सा होगा? 31 की बात की जा रही है कि सबसे हल्का तत्व आपका कौन सा होगा? सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का तत्व हो जाएगा। हीलियम, सोडियम और लिथियम ये सब नहीं होगा, हाइड्रोजन आपका हो जाएगा। सोना का लैटिन नाम क्या है? सोना का लैटिन नाम की बात यहाँ की जा रही है। 32 की बात की जा रही है ओरम। ठीक है, सोना का ओरम आपका हो जाएगा, लैटिन नाम या आपका हो जाएगा। ऐसे ही नए नए प्रश्न आपको मिलेंगे, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिसके कारण
धातुओं को पीटकर पतली परत बनाई जाती है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। यह आपका क्या होगा? यह आपका क्या होगा? इसका जवाब आपको देना है। जो आपका दोस्तों ठीक है तन्यता होता है वह आपका खींचा जाता है, लेकिन जो आपका आघात, देखिए दोस्तों ठीक है, आघात का मतलब क्या होता है? ठीक है, आघात मतलब होता है पीटना, ठीक है, चोट पहुंचाना। तो आघात से ही आप कहीं ना कहीं ट्रिक लगाकर जान सकते हो कि आघात और ठीक है पीटना आपका एक ही शब्द है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? पाइराइट है, बॉक्साइट है, हेमेटाइट है या फिर सिनेबार? 34 की बात करें हम, इसमें आपका सिनेबार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रेडियम किससे प्राप्त होता है? रेडियम किससे प्राप्त होता है? ठीक है, 35 की बात करें, रेडियम की बात यहाँ पे करें हम, इसमें आपका पिच ब्लेंड हो जाएगा, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 36 दिख रहा है। 36 आपसे पूछ रहा है कि एक्स से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि को प्रयुक्त की जाती है? यानी दोस्तों एक्स से चुंबक को शुद्ध करने के लिए ठीक है किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा गया है। यह आपका हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि से शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एक्सों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? एक्स में जो अशुद्धियाँ रहती हैं उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। गैंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? 38 की बात करें, यह आपका थोरियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोनाजाइट आपका थोरियम का अयस्क हो जाता है। हेमाटाइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, लोहा या तांबा? हेमेटाइट की बात यहाँ की जा रही है, तो हेमेटाइट आपका लोहा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? हेमाटाइट लोहा का अयस्क आपका हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता या तांबा का, पीतल तांबा या निकिल का, तांबा जस्ता एल्युमिनियम का, तांबा जस्ता एवं निकेल का? 40 की बात करें, यहाँ पे आपका तांबा जस्ता एवं निकेल बिल्कुल सही हो जाएगा। पीतल मिश्रण है, पीतल मिश्रण किसका आपका होगा? तांबा का, निकिल का होगा, तांबा का और जस्ता का होगा, कांसा का या तांबा का होगा, कांसा का या जस्ता का होगा? पीतल मिश्रण की बात यहाँ की जा रही है। पीतल मिश्रण में आपका बी यानी आपका तांबा और जस्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? NaOH, NaHOCO3 या फिर Na2CO3 10H2O या फिर CaOH2? इसमें आपका क्या होगा? धोने के सोडे के रासायनिक सूत्र की बात यहाँ पे की जा रही है। आप कहोगे तो हम अलग से आपको रासायनिक सूत्र का पूरा एक एक फार्मूला लिखवा देंगे। ठीक है, आप कमेंट करोगे तो हम लिखवा देंगे। इसमें आपका Na2CO3 10H2O बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कहा गया है आपसे डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है? इसमें आपका क्या होगा? 43 की बात करें, 43 यानी आपका सोडियम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किन तत्वों के लौहों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है? इसमें आपका हो जाएगा SR व BA। ठीक है, जो दोस्तों जब रैकेट या फिर गोले पटाखे दगते हैं तो उसमें जो अलग अलग प्रकार के रंग निकलते हैं इसी की वजह से निकलते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा Na2SO
Na2H2O3 5H2O, ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग का परत जम जाता है? तांबा, चांदी, निकिल या जस्ता। दोस्तों यह ठीक है काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें आपका हो जाएगा तांबा। ठीक है दोस्तों, अगर तांबे को आप कुछ दिनों के लिए या कुछ देर के लिए वायु में रख दो, ठीक है, नमी में, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको हरे रंग दिख जाएंगे। ठीक है, आपके घर में माताएं तो बहनें पहनते होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इधर उधर, ठीक है, जो पुराने हो जाते हैं तांबा, कहीं ना कहीं उसमें हरे हरे आपको रंग दिख जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसमें आपका हो जाएगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा जल की अस्थायी कठोरता हो जाती है। जल की कठोरता को दूर करने का सबसे आसान उपाय क्या है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों उसमें ठीक है ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें हम लोग क्लोरीन भी डाल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी उसमें डाल सकते हैं, यानी आपका तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? सोडियम सिलिकेन का, कैल्शियम सिलिकेट का, सोडियम सिलिकेट, या फिर आपका कैल्शियम सिलिकेट, या फिर सिलिका, या ये सभी। 49 की बात करें तो 49 में आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक मिनट, 48 की बात की, ठीक है दोस्तों, 48 में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जल की कठोरता को दूर की जाती है। दोस्तों इसमें ठीक है बस केवल आपका सी वाला ही सही होगा। ठीक है, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता को दूर किया जाता है। ठीक है, सी वाला आपका उसमें सही होगा। आइए नेक्स्ट यहाँ आपसे कहा गया है कि पोर्टलैंड सीमेंट, बात किया गया यहाँ पे कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सीमेंट की बात दोस्तों यहाँ पे की जा रही है, वाह क्या बात है। इसमें आपके हो जाएंगे जोसेफ। ठीक है दोस्तों, जोसेफ जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्राकृत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? 51 की बात करें, इसमें आपका सेल्यूलोस हो जाएगा। क्या होगा? सेल्यूलोस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों पर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? 52 की बात करें, इसमें आपका यूरिया बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? 53 की बात करें, इसमें आपका किण्वन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किण्वन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि समावेशीय यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं किसमें? भौतिक गुण में, रासायनिक गुण में, ए या बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। 54 की बात करें, यह आपका भौतिक गुण हो जाएगा। पेंसिल बनाने का प्रयोग होता है शीशा, लेड, ग्रेफाइट या हीरा। पेंसिल बनाने की बात की जा रही है 55। ठीक है दोस्तों, 55 बात की यहाँ पे ठीक है आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कार के इंजन में नाकिल से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। 56 की बात की जा रही है, इसमें आपका दोस्तों सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल तो हर कोई यूज करता है, इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? इसमें आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी जाकर पेड के सभी क्लासों को देख सकते हैं। हर क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक से अधिक आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा
और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।